आज का संदेश दिन दिन कर महीना, महीना महीना करके साल और साल साल करके जीवन चला जाना। कौन सा पल आखिरी पल होगा किसी को पता नहीं। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग कर लेना चाहिए। हम सब सुख चाहते हैं। सुख के तीन स्थान हैं। एक भोग, खाना, पहनना, कपड़ा, गाड़ी, स्त्री, पुत्र आदि तथा कुछ पाने का सुख, इससे इंद्रियों को सुख मिलता है। दूसरा देने का सुख, दान परोपकार का कोई काम बांट कर खाना, दूसरों के सुख के लिए त्याग करना, इससे मानसिक सुख मिलता है। और तीसरा भगवान के भजन का सुख, भगवान के श्रृंगार पूजा भोग भजन आदि में जो सुख है, इससे आत्मा को सुख मिलता है। हम लोग शारीरिक सुख के लिए तो प्रयास करते हैं लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक सुख के लिए उतने प्रयत्नशील नहीं है। आइए आज से संकल्प लें कि हम भगवान की कथा, उनका चिंतन, उनकी चर्चा, उनके भजन में सुख पाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देने का सुख, जैसे किसी को भोजन कराना, दान देना, मीठी बोली से संतुष्ट करना और प्रेम और अपनापन देना, इन सुखों को प्राप्त करने की चेष्टा करें। इन दो सुखों के बाद हमें लगेगा कि इंद्रिय सुख अर्थात भोग का बहुत सुख निम्न क्षण का है, क्योंकि देने का सुख लेने के सुख से बड़ा है। खिलाने का सुख पाने के सुख से कई गुना ज्यादा है। दूसरों को हंसाने का सुख, उनको प्यार और अपनापन देने का सुख अपने कुछ पाने के सुख से बहुत बड़ा है। जिसने एक बार इस सुख को चख लिया वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। जो साधन नहीं करता उसको यह संदेश अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। जो साधन करता है वही मानसिक और आध्यात्मिक, यहाँ धार्मिक सुख नहीं लिखा है, मानसिक और आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकता है। अस प्रभु छाड़ी भुजहि सो जाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वो बिना सींग पूछ के पशु हैं। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय गुरु माँ। सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों की सुख की कल्पना करें कैसे, ये होगा कैसे। बहुत सीधा सा है कि साधन करेंगे तो होगा, लेकिन साधन हम आत्मिक शांति के लिए नहीं करते, हम दिखाने के लिए करते। मैं अभी तो काफी लोगों से जोड़ रहा हूं तो ये चीज देख रहा हूं। साधन करने जा रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करना, हम रोज इतने बजे साधन पे गए, इसकी तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। ये तो इतना एकांतिक चीज है कि आप जाने मालिक जाने, बाकी दुनिया जाने जाने क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऋषि मनु वो कब उठ के साधन कर लेते किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन वो लेके फिर अपना आराम में चले गए, फिर पूरा दिन उनको कोई देख नहीं पाता। उनका एक एक श्वास जो है वो साधन में है, 24 घंटे साधन में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि विचार की कमी। रामायण में एक प्रसंग आता है कि सबरी की शादी होने वाली थी, भील प्रजाति की थी। बहुत सारे पशुओं को पकड़ के रखा गया था, बाराती जो आएगा उसका मांस बना के उनको खिलाया जाए। जिस कमरे में थी उसके पास वाले कमरे, उसने अपने सखी से पूछा कि क्यों रखा गया, तो बताया कि जो बाराती आएगा उसको खिलाया जाएगा। तो पहला बात जो सबरी के मन में आया वही दया। और दया जब वेग पे चढ़ा तो वो रोने लगी, करुणा है। दया और करुणा मिला तो उनके अंदर एक आग पैदा हुई कि मेरे कारण इतने पशु मारे जाएंगे, और रात रात घर छोड़ के निकल गई। घर छोड़ के निकल गई मतलब अपने आप से वो बाहर चली गई। और ये तीन चीज जब मिल गया तो उनको जंगल में ऋषि मिले, मतंग ऋषि, और गुरु का आशीर्वाद मिला कि मुझे तो जीवन भर दर्शन नहीं हुआ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुमको श्री राम का दर्शन होगा। तो जब दया आई, करुणा आए, अपने से आप बाहर निकले, जो कबीरदास जी कहते हैं ना कि जो घर जारो आपने चलो हमारे साथ, तो घर जराने का मतलब ही यही है कि अपने घर से निकल जाना, अपने मन से निकल जाना, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं।
तो ये तो इसलिए निकले कि ताकि पशु का जो अबोध पशु है उनकी जान बच सके। तो ऋषि मिले मतंग, तो गुरु की प्राप्ति हुई। दया करुणा जब होगी तो मिलेंगे गुरु। तो गुरु क्या करेंगे, आपको देंगे आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद पे सबरी ने क्या किया, विश्वास, एक निष्ठ विश्वास कि हमारे गुरु ने कहा है कि ये गलत हो ही नहीं सकता। और वहां करती क्या थी ऋषि, आश्रम में रहती थी, आश्रम की सफाई। अब जंगल है तो चारों तरफ रास्ता है, तो जितना दूर साफ कर सकती थी रोज वो झाड़ू बुआती, मतलब अपने मन की सफाई करती रहती थी। जवान से वृद्धावस्था, एकदम बूढ़ा हो गया, शरीर चमड़ा झुलने लगा, तब एक दिन मन में हुआ कि प्रभु अब कब। प्रतीक्षा जब व्याकुलता में बढ़ गई तो भगवान आ गए। और जब भगवान आए तो फिर बेर खुद खा रही थी, जूठा बेर उनको दे रही थी और भगवान उसी में मगन थे। तो इतनी चीजें अगर हम लोग के जीवन में घटित हो जाए तो गुरु का रूप दिखेगा साक्षात। गुरु तो हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते, उनको हमने नाम दे दिया एक शरीर का, वो शरीर है ही नहीं, वो अशरीरी है। वो तो लीला करने के लिए आते हैं, रूप बदल रहा है, शक्ति एक ही है लाड़ी मां से। तो पहले तो जीवन में दया चाहिए, करुणा चाहिए, अपने आप से निकलने की ताकत चाहिए कि नहीं मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मेरे से अच्छे भी लोग हैं, मुझसे भी जानकार लोग हैं, ये मानने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं मानेंगे कुछ सीख नहीं सकते। आई एम द बेस्ट यदि करेंगे तब तो फिर जहां थे वहीं रह गए। मुझसे बेहतर कोई जानता है तो आप कुछ एक कदम और बोलेंगे। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है सुनना, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आप जो पहले सुने रहते हैं वही बोलते हैं। इसलिए सुनना। और इंसान का परिचय और छाता दोनों का परिचय तब मिलता है जब वो खुलता है, जब वो बोलता है तो कितना इफेक्टिव है, कैसा है, तब पता चलता है कि उसकी परवरिश हुई है या सिर्फ पाले गए हैं। अगर परवरिश हुई होगी तो उसका बोली अच्छा है, और यदि सिर्फ जैसे तैसे पाला गया है तब तो किसी को कुछ भी बोलेगा, वो तो उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। बहुत आसान सा लोगों को पहचानने का तरीका है। परिवर्तन लाना हो, सिर्फ यहाँ आए बैठ गए करके चले गए नहीं, कुछ ऐसा लेके चले जो हमारे अंदर परिवर्तन। अब वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि बाहर का परिदृश्य वो बदल देता है। आपके साथ वाले आपको कहेंगे कि अब तुम बदल चुके हो, आपको नहीं लगेगा लेकिन और को लगेगा। तो करना पड़ेगा निरंतरता, एक निष्ठ विश्वास, और गुरु बोले हैं तो कोई काट नहीं सकता। गुरु वाक्यम सदा सत्य। शिव पुराण में लिखा है कि जो संसार के गुरु है वो मेरा रूप है। साक्षात महादेव का घोषणा है, उनकी बात थी तो झूठ हो नहीं सकती। सब्र कीजिए कि अभी शिव जी यहाँ प्रकट हो जाए। कितने आदमी देख पाए, इतना रोशनी है उनके अंदर में, इतनी तेज है, सब कान चुंधिया जाए। इसलिए शिव शक्ति विष्णु सब ने मिल के गुरु को बनाया। ये मेरा स्वरूप है, तुम इनसे बात करो, ये तुम्हारे को खिलाएंगे भी, हंसाएंगे भी, जगत का भोग भी देंगे और परमार्थ का सुख भी देंगे, सब यही देंगे। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। गंगा गए तो गंगाराम, काशी गए तो काशीनाथ नहीं चलेगा। जहां है वहीं रहिए, सारे तीर्थ यहीं आ जाएंगे। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में। पवित्रता वो विचार है जो सोच से आती। ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत लंबा 2 दिन का जर्नी है, कपड़ा किसी तरह बदल लिए तो नहीं भी बदल लिए, भगवान का सिर्फ हनुमान चालीसा अगर पढ़ लेते हैं तो मन में शांति मिलता है कि नहीं मिलती।
तो बैठे बैठे अगर जप कर लेंगे तो जीवन में स्थिरता आएगी कि नहीं है? बिल्कुल आएगी। करते नहीं है, समस्या ये है। दुनिया भर का रिलेशन, लेकिन सच में कहीं नहीं है। दिखता सबका दोष है, जिसका दोष देख रहे हैं उसका खूबी भी देखिए। हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा गुण हो जो 2-4 लाख आदमी में किसी एक को होता हो। मेरा ये मानना है, आई एम नॉट द बेस्ट, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सबसे बुरा हूं, मुझसे सभी अच्छे। सीखने की कोशिश करें। तो 3 बात है, साधन कीजिए, मनन कीजिए, साथ में विचार कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो रिजल्ट जो मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सबका कल्याण हो। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय।